समाजवादी पार्टी के महासचिव और अखिलेश यादव के स्टार नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का हिंदू धर्म के खिलाफ सीरियल अटैक जारी है और इसके लिए वो अंग्रेजों का फूट डालो और राज करो वाला दांव चल रहे हैं। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हिंदू नाम का तो कोई धर्म ही नहीं होता, हिंदू धर्म केवल धोखा है। ये बोलते हुए भी मुझे बुरा लग रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा है कि सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसे हिंदू धर्म कहकर देश के दलित, आदिवासियों, पिछड़ों को धर्म के मकड़जाल में फंसाने की एक साजिश हुई है। और अब रिकॉर्ड का बटन दबाइए और इस वीडियो को बहुत शेयर करिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान क्यों दिया होगा, सबसे पहले इसके सियासी मायने समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 2017 से सत्ता से लगातार बाहर है। 2014-2019 लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी की बेहद करारी हार हुई थी। बहुजन समाज पार्टी के कमजोर होने के बावजूद उनका पारंपरिक वोट यानी दलित वोट समाजवादी पार्टी के पास ना जाकर बीजेपी के पास चला गया, अन्य दलों में चला गया। 2014 में समाजवादी पार्टी को 5, कांग्रेस को 2 सीटें मिली, जबकि बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई। 2017 विधानसभा चुनाव आते आते उत्तर प्रदेश की 84 आरक्षित सीटों में एनडीए को 75 सीटें मिल गई, जबकि समाजवादी पार्टी को 6 और बहुजन समाज पार्टी के पास मात्र 1 ही रह गई। 2019 का लोकसभा चुनाव आता है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अलायंस कर लिया, लेकिन 80 में से केवल 15 सीटें ही जीत पाई। इसमें भी रामपुर और आजमगढ़ सीट उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने गंवा दी। 2022 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 255 सीटें जीतकर एक बार फिर सरकार बनाई, जबकि समाजवादी पार्टी 111 सीटें ही जीत पाई। नतीजों का गणित साफ बताता है कि मुस्लिम और यादव फॉर्मूले पर चलने वाली समाजवादी पार्टी ने की नजरें अब शायद 80% आबादी पर है और शायद स्वामी प्रसाद मौर्य को इसी काम पर लगाया गया है। यह प्लानिंग का हिस्सा है। मैं ऐसा समाजवादी पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर कह रहा हूं। समाजवादी पार्टी ने जिम्मेदारी से यह काम किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को इससे पहले रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ, दलित विरोध बता चुके हैं। इसके बाद उन्होंने बद्रीनाथ धाम को बौद्ध मठ बता डाला और अब सीधे हिंदू धर्म पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, धोखा कह रहे हैं। और जब जब उन्होंने ऐसी बयानबाजी की है तब तब पार्टी ने उन्हें रोकने की बजाय प्रमोशन वाला गिफ्ट दिया है, उनका बचाव किया है। अब मैं आपको बताता हूं कि सनातन धर्म या हिंदू धर्म असल में है क्या और इसकी क्या मान्यताएं हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए समझाया कि जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसे जलाया ना जा सके, जो सूखता नहीं है, जो स्थान नहीं बदलता, ऐसे शुद्ध गुण वाले केवल परमात्मा में ही होते हैं। ऐसे गुणों की वजह से ही वो सनातन कहलवाने के योग्य होते हैं। गीता के इसी श्लोक के जरिए भगवान वासुदेव कृष्ण ने कहा है कि जो ना तो नया है ना ही पुराना होगा, ना उसकी शुरुआत है ना उसका अंत है, ऐसे ईश्वर को ही सनातन कहा गया है। अब कुछ लोग कुतर्क करेंगे कि सनातन धर्म अलग है और हिंदू धर्म अलग है, तो उन्हें भी आज सुन लेना चाहिए और आपको सुना देना चाहिए। ऋग्वेद के बृहस्पति आगम में कहा गया है कि हिमालय से इंदु सरोवर तक यानी हिंद महासागर तक देव निर्मित देश हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान मतलब एक ऐसी जगह जहां हिंदू रहते हैं। और हिंदू कहां रहते हैं, तो जवाब है भारत में। इसके अलावा शैव ग्रंथ में के मेरु मंत्र में कहा गया है कि जो अज्ञानता और हीनता का त्याग करे वो हिंदू है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। ये 2-4 साल पहले लिखी बात नहीं है, लाइन नहीं है। ये वो महान ग्रंथ है जिनका ना जाने कब से हिंदू पालन करते आए हैं। सनातनी कहे हिंदू नाम बदल लेने से क्या भावनाएं बदल जाएंगी? नाम बदल देने से क्या इस धर्म की विराटता कम हो जाएगी? नाम बदल लेने से क्या हिंदुओं का बंटवारा हो पाएगा? जवाब है नहीं, 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 क्योंकि हिंदू उस प्रभु श्री राम के भक्त हैं, वंशज हैं, जिन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए, केवट की नाव को से दरिया को पार किया और एक ब्राह्मण सरयू को पार किया और एक ब्राह्मण रावण जिसने अधर्म का रास्ता अपनाया उसका वध कर डाला। और उन प्रभु राम श्री राम की कथा का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया। यानी बात बिल्कुल स्पष्ट है। ये वासुदेव कृष्ण का
धर्म है जिसने गीता का ज्ञान दिया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आर पार।